ड्रग्स केस में दूसरी गिरफ्तारी, एनसीबी ने सैयद बासित को पकड़ा। अब तक फरार है सुशांत केस का सबसे बड़ा राजदार संदीप सिंह। संदीप सिंह से अब तक नहीं हुई कोई पूछताछ। रिया के पिता से आज फिर होगी पूछताछ, फिर होगा सीबीआई के सवालों से सामना। माता पिता से होगा रिया के बयानों का मिलान। रिया के माता पिता पर भी सीबीआई का शिकंजा। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में हुई 8 घंटे की पूछताछ। एनसीबी की पूछताछ में बड़ा खुलासा, ड्रग्स कनेक्शन में रिया शौविक के शामिल होने के सबूत। शौविक को पूछताछ के लिए बुला सकती है एनसीबी। पूछताछ में ड्रग पैडलर ने रिया के भाई शौविक का नाम लिया है। शौविक के संपर्क में था ड्रग डीलर। पकड़े गए ड्रग पैडलर से पूछताछ कर रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। दिल्ली मुंबई में पकड़ी गई ड्रग्स की बड़ी खेप, हाई प्रोफाइल पार्टी और गोवा में सप्लाई होनी थी ये ड्रग्स। ड्रग तस्करी के खिलाफ एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, करीब 3.5 किलो ड्रग्स पकड़ी गई है। 2.25 करोड़ रुपए की कीमत की है ड्रग्स। ड्रग्स कनेक्शन में दिल्ली और मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के छापे, 18 संदिग्धों की लिस्ट पुलिस को सौंपी गई। ड्रग माफिया सिंडिकेट का पर्दाफाश, ड्रग कनेक्शन पर रिपब्लिक भारत पर बड़ा खुलासा। मुंबई के 2 बड़े नेता और बॉलीवुड के एक बड़े एक्टर का नाम भी सामने आया है। सिद्धार्थ पिठानी, केशव और कुक नीरज भी सीबीआई के सामने पेश। लगातार तीनों से सीबीआई कर रही है पूछताछ। ड्रग तस्कर गौरव आर्या से दूसरे दिन ईडी ने की 9 घंटे तक पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछे गए सवाल। ईडी ने गौरव आर्या का फोन स्कैन किया। ड्रग्स कनेक्शन का सच आएगा सामने। राकेश अस्थाना एनसीबी की जांच को कर रहे हैं लीड। गौरव आर्या के लिए सवालों की लंबी लिस्ट। सीबीआई के सामने सिद्धार्थ पिठानी ने खोले रिया के राज। कहा सुशांत के पैसों से शॉपिंग करती थी रिया। साथ ही बताया दिशा की मौत से दुखी थे सुशांत। अमेरिका के न्यू जर्सी में सुशांत को इंसाफ की मांग के लिए लगाया गया बिलबोर्ड। सुशांत की बहन ने शेयर किया वीडियो। अंकिता लोखंडे ने सुशांत के साथ एक वीडियो शेयर करते हुए एक इमोशनल कविता लिखी है। वीडियो में सुशांत पैराग्लाइडिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। सुशांत केस में न्याय की मांग करते हुए परिवार ने ट्विटर पर शेयर किया एक वीडियो में सुशांत अपने पिता से बहुत कुछ सीखने की बात कहते हुए नजर आए। ड्रग्स मामले पर जेडीयू का बयान, केसी त्यागी ने गहराई से जांच की मांग की। कहा ड्रग्स से जुड़े हैं बड़े बड़े नाम। सुशांत मामले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया का उद्धव सरकार पर बड़ा हमला। कहा ठाकरे सरकार जांच को दबा रही है। अनिल देशमुख और मुंबई पुलिस पर जांच को भटकाने का आरोप लगाया। सुशांत केस पर बोले फिल्म एक्टर शेखर सुमन। कहा महाराष्ट्र सरकार किसी को बचा रही है। ड्रग माफिया का खुलासा करे एनसीबी। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने की मीडिया पर हमले की कड़ी निंदा की। कहा मीडिया ने कभी नहीं तोड़ी सीमाएं। पुलिस ने रोकने की कोशिश की। साथ ही रिपब्लिक भारत की मुहिम की भी तारीफ की। भारत और चीन के बीच चुशूल में सुबह 10 बजे होगी ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत। एलएसी विवाद को लेकर के होगी बातचीत। गलवान के बाद पेंगोंग में पिटे चीन की गीदड़ भभकी। कहा अगर भारत ने युद्ध लड़ा तो 1962 से भी बुरा हाल होगा। लद्दाख में चीन से जारी तनाव को लेकर के उच्च स्तरीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस विपिन रावत समेत आर्मी चीफ जनरल नरवणे भी मौजूद। भारत चीन तनातनी पर विदेश मंत्रालय का बयान। कहा तनाव कम करने के लिए दोनों पक्षों के बीच कमांडर लेवल की बैठक हुई। चीनी सैनिकों ने फिर से उकसावे भरी कार्रवाई की थी। अपनी परमाणु क्षमता बढ़ाने में जुटा चीन। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की रिपोर्ट में खुलासा। लेह में चीन के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। लोगों ने की चीन के साथ जंग की मांग। कहा चीन विवाद में नहीं हो कोई राजनीति। कल हुए ग्रेनेड हमले की जांच को लेकर के सुरक्षा बलों के हाथ लगी कामयाबी। जांच के दौरान हमलावरों की पहचान की बात किया गया गिरफ्तार। सीसीटीवी के आधार पर शुरू की गई थी जांच। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना का तलाशी अभियान। तलाशी के दौरान मिला हथियारों का जखीरा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हिजबुल मुजाहिदीन टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़। सुरक्षा बलों की ज्वाइंट ऑपरेशन ने दिया ऑपरेशन को अंजाम। मौके से कई हथियार जब्त किए गए। आज 3 दिवसीय बैठक पर मॉस्को रवाना होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। अयोध्या राम मंदिर के नक्शे पर आज होगी बोर्ड की बैठक। विकास शुल्क की अधिकतम छूट पर होगा फैसला। नीट जेईई को लेकर मोदी सरकार पर राहुल गांधी का हमला। कहा भारत के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है केंद्र सरकार।
रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के चेयरमैन मार्क जकरबर्ग को लिखी चिट्ठी। कहा फेसबुक के जरिए 2019 के चुनावों में असर डालने की कोशिश हुई। कट्टरपंथियों ने हिंसा फैलाने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल किया। पालघर मामले में मृतक की मां ने की सीबीआई जांच की मांग। कहा मैं महाराष्ट्र सरकार की जांच से संतुष्ट नहीं, सीबीआई जांच से ही न्याय संभव। बेंगलुरु हिंसा मामले में सेंट्रल क्राइम ब्रांच की रेड। बेंगलुरु के डीजे हल्ली में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यालय में की गई छापेमारी। हाईकोर्ट ने यूपी में हुक्का बार पर लगाई रोक। मुख्य सचिव को दिए निर्देश। कहा रेस्टोरेंट और कैफे में हुक्का बार की नहीं दी जाएगी अनुमति। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 36,91,000 के पार हुआ। कोरोना से अब तक 65,288 लोगों की जान चली गई है। देश में कोरोना की रफ्तार जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 69,921 नए मामले आए सामने। 819 लोगों की मौत हो गई। देश में कोई टेस्ट का आंकड़ा 4.3 करोड़ के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 10 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए हैं। तमिलनाडु, यूपी, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा टेस्ट करवाए गए हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किए कोरोना से जुड़े हुए आंकड़े। 88.51% हुआ रिकवरी रेट। अब तक 1,56,728 लोग कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के 2,312 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। राजधानी में कुल केस 1,77,000 के पार हो गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा 8 लाख के पार। राज्य में एक दिन में कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। यूपी में कोरोना संक्रमण के 24 घंटे में 5,571 नए केस सामने आए। यूपी में अब तक 55,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 37 नए मामले। प्रदेश में कुल 1,588 एक्टिव मामले। कोरोना से अब तक 36 लोगों की मौत हुई है। मेट्रो के संचालन पर आज जारी होगी गाइडलाइन। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जिक्र संभव है। 7 सितंबर से दौड़ेगी मेट्रो। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों की बदहाली पर हलफनामा दायर न करने पर लगाई फटकार। अब हलफनामा दायर करने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दी गई। यूपी में अब केवल रविवार को रहेगा लॉकडाउन। शनिवार रात 12 बजे से रविवार रात 12 बजे तक होगी पाबंदी। यूपी में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे बाजार। हफ्ते में सिर्फ रविवार के दिन ही बाजार बंद करने का फैसला लिया गया है। अनलॉक 4 में अनलॉक 4 में 100 स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी में है रेलवे। फिलहाल राजधानी समेत 230 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। फेस्टिव सीजन को देखते हुए किया गया फैसला। अनलॉक 4 की नई गाइडलाइन के बाद बेंगलुरु में फिर से खोले गए कैफे और रेस्टोरेंट। सामाजिक दूरी का रखना होगा ध्यान। यूपी के बलिया में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत कार्यक्रम में बिना मास्क के शामिल हुए सपा कार्यकर्ता। गोवा के पणजी में अनलॉक 4 के तहत मिली छूट। रेस्टोरेंट और बार खोलने की मिली मंजूरी। सोशल डिस्टेंसिंग का हालांकि रखना होगा ध्यान। बारिश को लेकर के मौसम विभाग अलर्ट है। अगले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम समेत कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना। एमपी के देवास और हरदा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया हवाई दौरा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सीएम ने लोगों से की बातचीत। ओडिशा के पुरी में आधुनिक नाव के साथ 6 रेस्क्यू टीम तैनात है। कई गांवों से 50 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। यूपी के अमरोहा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने बाढ़ प्रभावित इलाके का किया दौरा। ओमकार सिंह कटारिया ने बाढ़ पीड़ित से की मुलाकात। यूपी सरकार से की मुआवजे की मांग। महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी और चंद्रपुर में बाढ़ से हालात बेकाबू हैं। मौके पर एनडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर किया लोगों का रेस्क्यू। अंबाला में उड़ने वाले कबूतर बने रफाल के लिए खतरा। वायुसेना ने अंबाला एयरबेस के 10 किलोमीटर के दायरे में कबूतरों पर रोक लगाने की मांग की है। पश्चिम बंगाल के नाडिया में बीएसएफ ने 5 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। तस्करों की मदद से अवैध तरीके से भारत में दाखिल हो रहे थे ये बांग्लादेशी। झारखंड के रामगढ़ में उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए। एसपी ने बताया गिरोह में 8 लोग शामिल थे। केरल के त्रिवेंद्रम में डीवाईएफआई के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोप में 3 लोग हिरासत में। रिमांड पर भेजे गए तीनों आरोपी 3 दिन पहले हुई थी डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं की हत्या। हजरत बल दरगाह पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। हजरत बल दरगाह का दौरा किया। राज्य में शांति, प्रगति और समृद्धि की प्रार्थना की। मध्य प्रदेश की बैतूल में नदी में बहाए गए सैकड़ों एटीएम कार्ड। सेंट्रल बैंक प्रबंधन की लापरवाही आई सामने। खाता धारकों को नहीं मिला अपना एटीएम कार्ड।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आईटीबीपी जवान एक शव को लेकर 25 किलोमीटर पैदल चले, परिजनों को सौंपा शव। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बॉर्डर से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सरकार बना रही है घर और बंकर। लोगों की हर सुविधा का रखा जा रहा है ध्यान। मध्य प्रदेश के बैतूल में पुलिस ने लावारिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। घंटों तक मौके पर नहीं पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। पुलिस ने पीपीई किट पहनकर उठाया शव। उत्तराखंड के नैनीताल में शुरू हुए बोट सर्विस, सैलानियों के पहुंचने से खिले स्थानीय लोगों के चेहरे। ओडिशा के गंजम में दमकल कर्मियों ने तालाब में गिरे बंदर का रेस्क्यू किया। इलाज के बाद बंदर को जंगल में छोड़ दिया गया। पितृपक्ष को लेकर के प्रयागराज के संगम तट पर उमड़े लोग अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर ले रहे हैं आशीर्वाद। महाराष्ट्र के पालघर में गिरी 4 मंजिला इमारत, पुलिस और दमकल कर्मियों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। यूपी के रायबरेली में 11 साल का बच्चा किडनैप हुआ है। बच्चे की तलाश में जुटी है पुलिस। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। यूपी के बुलंदशहर में छेड़खानी से परेशान होकर 14 साल की लड़की ने सुसाइड कर लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चित्तूर में एक्टर पवन कल्याण का पोस्टर लगाने के दौरान 3 युवकों की मौत हो गई। बिजली के तार की चपेट में आए थे 7 लोग। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सड़क पर खड़ी एसयूवी कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल कर्मियों ने आग को काबू में किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लकड़ी से बना 3 मंजिला मकान आग से जलकर खाक हो गया। घर में रहने वाले परिवारों की मदद के लिए प्रशासन आगे बढ़कर आया। पंजाब के जालंधर में मोबाइल स्नैचर को युवती ने सिखाया सबक। मोबाइल छीनकर भाग रहे लुटेरों को पीछा कर पकड़ा। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मध्य प्रदेश की भिंड में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। 10,000 के इनामी बदमाश को पकड़ने गई थी पुलिस। राइफल के साथ दूसरा बदमाश भी गिरफ्तार हुआ है। बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला सब इंस्पेक्टर ने शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। थाना प्रभारी और पुलिस के एक अधिकारी के खिलाफ आईजी के पास सब इंस्पेक्टर ने शिकायत की है। यूपी के मथुरा में छत का हिस्सा गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। मलबे में दबने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के रामपुर में 2 युवकों ने की अपने दोस्त की हत्या। नशे की हालत में युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ओडिशा से करीब 20 किलो हाथी दांत पुलिस ने किया जब्त। हाथी दांत की तस्करी कर रहे 3 लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। लुधियाना में अज्ञात शख्स ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बैंक से निकल रहे बुजुर्ग शख्स से पैसे लूट लिए। बिहार में आरा में 3 हथियार तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने छापेमारी कर हथियार और जिंदा कारतूस जब्त किया है। यूपी के गोंडा में नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। नदी में नहाने गए थे 5 बच्चे। स्थानीय लोगों ने 4 बच्चों को डूबने से बचा लिया। एक की मौत हो गई। कर्नाटक में करंट लगने से हाथी की मौत हो गई। बिजली के तार के संपर्क में आने से करंट लगा। वन विभाग कर रहा है मामले की जांच। ओडिशा के कोरापुट में 3 लापता लड़कियों की लाश मिली है। एक तालाब से लाश बरामद। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। बिहार के पटना में पेट्रोल पंप के कर्मचारी से लूटपाट। कर्मचारी से लूटे 8,60,000 रुपए की रकम। यूपी के गोंडा में हाथ कटा हुआ शव मिलने से सनसनी। परिजनों ने लूट के चलते हत्या की आशंका जताई है। डायल 112 को खुद झगड़े की दी थी जानकारी, तभी से लापता था ये युवक। यूपी के हाथरस में पति ने की गर्भवती पत्नी की हत्या। बीच बचाव में आए भाई पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। दहेज के लिए हत्या का आरोप है। आरोपी पति अभी भी फरार है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 8 साल की बच्ची से दरिंदगी की गई। जंगल से बरामद हुआ बच्ची का शव। रेप के बाद हत्या की आशंका। परिजनों ने हंगामा किया। फ्रांस की पत्रकार चार्ली हेब्दो फिर छापेगी पैगंबर मोहम्मद का कार्टून। इसी कार्टून को छापने पर 7 जनवरी 2015 को चार्ली हेब्दो के पेरिस कार्यालय में आतंकी हमला हुआ था। दुनिया भर में कोरोना के 2,58,00,000 के पार मरीज हैं। कोरोना से अब तक 8,60,000 लोगों ने जान गंवा दी है। अमेरिका में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 62 लाख के पार। 1,88,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ब्राजील में कोरोना के 39 लाख से ज्यादा मरीज हैं। अब तक 1,22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रूस में कोरोना मरीजों की संख्या 10 लाख के पार। अब तक कोरोना से 17,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। रूस के स्कूलों में लौटी रौनक। कोरोना के चलते बंद थे सभी स्कूल। मास्क के साथ साथ अलग अलग शिफ्ट में स्कूल में आएंगे बच्चे। रोमानिया में 6 महीने के लॉकडाउन के बाद खुले थिएटर और सिनेमा घर। सामाजिक दूरी के साथ मास्क लगाना अनिवार्य है।